हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अनसैटिस्फाइड स्क्वायरल। ये चैप्टर है असंतुष्ट गिलहरी। अनसैटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट और स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, यानी असंतुष्ट गिलहरी है। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये लेसन 4 है। आइए बच्चों देखते हैं। स्टोरी है वंस देयर वाज अ स्क्वायरल। एक बार एक गिलहरी थी। अ वेरी नॉटी, बहुत नाटी, लाइवली लिटिल स्क्वायरल, एकदम जिंदा दिल छोटी गिलहरी थी। नेमली गिरी, और उसका बच्चों नाम था गिरी। अप अ ट्री इन अ ब्लिंक एंड डाउन बिफोर यू कुड विंक, यानी जब वो एक बार जाती थी ऊपर तब एक बार आंख मारती थी, और एक बार एक पलक झपकाना होता है, एक झपकना और एक आंख मारना। तो यानी ऊपर जाती थी तो पलक झपकाती थी, नीचे आती तो आंख मारती थी। इस तरह से वो नौटंकी करती रहती थी। समटाइम्स, कभी कभी, सी वुड स्टैंड ऑन हर टू लिटिल लेग्स, और कभी कभी जो है वो अपने सी वुड स्टैंड, वो खड़ी होती थी ऑन हर टू लिटिल लेग्स, अपने दो पैरों पर खड़ी हो जाती थी। एंड समटाइम, और कभी कभी, सी वुड चेज बर्ड्स, कभी कभी वो बर्ड्स का पीछा करती थी, बर्ड्स को पीछे चेस करती थी। ओके। वन डे, एक दिन, गिरी वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक दिन जो है गिरी एक ट्री की ब्रांच में बैठी थी। मंचिंग, मंचिंग का मतलब बच्चों होता है चबा रही थी। वॉलनट्स, वॉलनट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉलनट्स का मतलब अखरोट, वॉलनट्स का मतलब अखरोट होता है। वॉलनट्स का मतलब अखरोट। मंचिंग वॉलनट्स यानी अखरोट खा रही थी। ओके बच्चों। सडनली हर गेज, अचानक उसकी जो निगाह है, हर गेज यानी उसकी निगाह जो थी, फेल अपॉन हर टेल, उसकी नज़र जो है यानी निगाह जो है उसकी पूंछ पर पड़ी। तो बोलती हूँ, मटर्ड गिरी टू हर सेल्फ। मटर्ड मतलब होता है अपने आप से बात करना। मटर्ड गिरी टू हर सेल्फ, उसने अपने आप में कुछ बोला। वाट गुड इज अ टेल लाइक दिस, ये कैसी, मतलब वाट गुड, कितनी अच्छी टेल है। सो लाइट, इतनी हल्की, दैट यू कांट इवन फील इट देयर, तुम्हें मतलब इतनी हल्की कि तुम्हें बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कुछ भी इसमें, इतनी हल्की है। ओके। इतनी हल्की है वो पूंछ हमारी कि इसमें कुछ फील ही नहीं हो रहा। वो बोलती, नाउ नाउ व्हाट कैन बी डन, वंडर्ड गिरी, वंडर्ड है गिरी, अब वो सोचती क्या किया जा सकता है। और प्यारे बच्चों फिर देखिए आगे, गिरी पॉन्डर्ड ओवर हर प्रॉब्लम, अब गिरी सोचने लगी इस प्रॉब्लम पर अपनी। पॉन्डर्ड का मतलब विचार करना गंभीर मुद्दे में किसी। ओवर हर प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो सोचती रही क्या किया जा सकता है। टिल सी केम अप विद एन आइडिया, जब तक वो एक आइडिया पे ना पहुंच जाए। वाई नॉट टू गो डॉक्टर भोलू, वाई नॉट टू गो डॉक्टर भोलू, क्यों ना डॉक्टर भोलू के पास जाएं। द बियर सो ऑफ वेंट, द बियर सो ऑफ वेंट गिरी टू द हॉस्पिटल। सो ऑफ, तो वो दिखाने के लिए क्या सोचती है कि डॉक्टर भोलू को दिखाया जाए, जो कि बियर है ना। गिरी टू द वेयर, आप कह रहे हैं कि वेंट गिरी टू द वेंट गिरी टू द हॉस्पिटल, गई गिरी कहाँ, हॉस्पिटल गई। वेयर, जहाँ पर डॉक्टर भोलू वर्कड, जहाँ पर डॉक्टर भोलू काम करते थे। इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल वाज अ कपबोर्ड, वो यानी डॉक्टर भोलू जहाँ काम करते थे वहाँ हो गई। और फिर कहा जाता है इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वाज अ कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब बच्चों होता है अलमारी, यानी हॉस्पिटल में एक अलमारी थी। और उस अलमारी में क्या रखा हुआ था, वेयर टेल्स, लेग्स एंड ईयर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स वर केप्ट, जहाँ पर अलग अलग जानवरों के टेल्स रखे जाते थे, लेग्स रखे जाते थे, ईयर्स रखे जाते थे। ओके, ये सब रखे थे अलमारी में। तो वो देखती है, कहती है, आई से लुक फॉर अ सुटेबल टेल फॉर माई सेल्फ, वो सोचती मैं जो है अपने लिए कोई अच्छी सी पूंछ ढूंढती हूँ। और वाइल आई वेट फॉर डॉक्टर भोलू, जब तक कि जो मैं डॉक्टर भोलू को इंतजार भी होता रहेगा, और मैं जो है एक अच्छी अपने लिए पूंछ ढूंढती हूँ। थॉट गिरी, गिरी ने सोचा, यानी गिलहरी ने सोचा। और गिलहरी अब सोचती आज अपनी पूंछ बदलवा ही ले। तो गिरी जो है
गिरी एंड बिगेन टू एग्जामिन, और उसने एग्जामिन करना शुरू कर दिया, मतलब ढूंढना शुरू कर दिया एक तरह से कौन सी मेरे लिए बेस्ट रहेगी पूंछ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद, सी चूज द टेल ऑफ अ मंकी, उसने चूज कर लिया टेल किसकी, मंकी की, मंकी की टेल को चूज कर लिया बच्चों। एज सून एज डॉक्टर भोलू अराइव्ड, और जैसे ही डॉक्टर भोलू वहां अराइव्ड यानी पहुंचे, गिरी लेफ्ट ऑन टू हिज टेबल, गिरी उनके टेबल पर चढ़ गई और बोलती है प्लीज डॉक्टर भोलू, अरे डॉक्टर भोलू, कुड यू फिक्स दिस मंकी टेल ऑन मी, क्या तुम ये मंकी की टेल मेरे में फिक्स कर सकते हो। सी आस्क्ड, उन्होंने उससे कहा, गिरी ने कहा कि भैया भोलू जी, डॉक्टर भोलू, ये जो मंकी की टेल है मेरे फिक्स कर दो। तो भोलू पीड पीड ओवर हिज ग्लासेस, भोलू अपने मुंह में देखो पहने हुए हैं तो उससे झांकते हैं वो, ओवर हिज ग्लासेस एंड आस्क, और पूछते हैं और कहते हैं व्हाट ऑन अर्थ फॉर, कि ये धरती पर क्या हो रहा है। व्हाट्स द मैटर विद योर टेल, तुम्हारे पूंछ का क्या ये मैटर है भैया, क्या दिक्कत तुम्हें पूंछ में है। आई वॉन्ट टू चेंज माई टेल, इंसिस्टेड गिरी, इंसिस्टेड मीन्स होता है फोर्सली कोई बात कहना, तो आई वॉन्ट टू चेंज माई टेल, गिरी कहती है मैं अपनी पूंछ को चेंज कर सकते चाहना चाहती हूँ। आई डू नॉट थिंक अ मंकीज टेल, आई डू नॉट थिंक अ मंकीज टेल इज सुटेबल फॉर यू, एडवाइज्ड डॉक्टर भोलू। तो डॉक्टर भोलू ने एडवाइज किया उस गिलहरी को कि देखो गिरी, तुम्हारे लिए मंकी की टेल सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ओके। तो बोलती नो नो दैट्स कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। आई विल नॉट हियर ऑफ इट, मैं ये नहीं सुन सकती हूँ। आई विल नॉट हियर ऑफ इट, मैं ये नहीं सुनूंगी। यू मस्ट चेंज माई टेल, तुम्हें जरूर मेरी टेल चेंज करनी चाहिए। मस्ट माने जरूर चाहिए होती। गिरी सैड स्टबर्नली, फोर्सली एक तरह से कहना या जिद करेगा ना। ऑल राइट, अब जब जिद ही कर रही तो उन्होंने कहा ऑल राइट, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश बच्चों, जैसी आपकी इच्छा। आई शैल चेंज योर टेल, मैं आपकी पूंछ चेंज कर सकता हूँ, बट डॉक्टर भोलू बोलते हैं अप्लाइड पुशिंग हर ग्लास, उन्होंने अपना ग्लास को जो सही करते हुए ऊपर को, हिज फर्दर अप ऑन हिज नोज, अपने नोज के पास जो है ऊपर बढ़ाते हुए बोले, ओके। गिरी वाज डिलाइटेड, अब गिरी क्या हो गई, डिलाइटेड हो गई, खुश हो गई, और डॉक्टर भोलू रिमूव्ड हर टेल एंड फिक्स्ड द मंकीज टेल ऑन हर इंस्टेड, और उसकी पूंछ की बजाय डॉक्टर भोलू ने क्या किया, मंकी की जो पूंछ लगा दी। नाउ नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल रियल टेल, अब गिरी कहती ये देखो, मैं इस टेल को कहती थी कोई है टेल मजेदार। सैड गिरी एज सी pranced अबाउट ग्लियरफुली, वो उछल नाच रही थी एक तरह से, नहीं बहुत खुशी से वो उछल रही थी उस पूंछ को लगवा करके। नाउ आई कैन आल्सो सिट ऑन ब्रांचेज हाई अप, और मैं भी जो है ऊंची ब्रांचों में बैठ सकती हूँ। विद माई टेल, अपनी पूंछ के साथ। हैंगिंग डाउन लाइक द मंकी, जैसे जो मंकी लोग जो है बैठते हैं तो नीचे लंबी लंबी पूंछ लटका लेते हैं, ऐसे मैं भी जो है लटका के पूंछ बैठूंगी उसमें पेड़ों में। डिलाइटेड विद द आइडिया, इस आइडिया से खुश होकर के गिरी लेफ्ट द हॉस्पिटल, गिरी ने हॉस्पिटल को छोड़ा, यानी हॉस्पिटल से निकल रही थी। बट ओ डियर, अरे डियर, व्हाट इज दिस, अरे ये क्या है। आई कैन हार्डली वॉक, मैं बड़ी मुश्किल से ही चल सकती हूँ। एंड वाई डज माई बॉडी फील सो हैवी, और ये मेरी बॉडी इतनी हैवी क्यों फील हो रही है। गिरी वॉज रियली वरीड, अब गिरी बहुत चिंतित होने लगी। With great difficulty she managed to walk out of the door, बड़ी मुश्किल से वो जो है डोर के बाहर निकली, दरवाजे से निकल पाई। ओके बच्चों, she was finding it difficult to walk with her heavy tail, वो बड़ी मुश्किल से ही जो है इस हैवी टेल से वॉक कर पा रही थी। ओके बच्चों, somehow किसी प्रकार से, सी पुलिंग एंड ड्रैगिंग, खींचते हुए घसीटते हुए, इट अलॉन्ग सी रीच्ड ए ट्री, अब वो पेड़ के पास पहुंची भैया, पुलिंग करते हुए, ड्रैगिंग खींचते हुए, घसीटते हुए, किसी प्रकार से पूंछ को पकड़ करके वो पहुंची वहां तक। ओके, अब क्या बोलती है बच्चों, आई थिंक आई विल गो अप द ट्री रेस्ट, वाई, आई थिंक आई विल गो अप द ट्री, मुझे सोचती हूँ मुझे ट्री के ऊपर जाना चाहिए, एंड रेस्ट, और रेस्ट करना चाहिए थोड़ी देर। वाइल थॉट गिरी एंड ट्राइड, और उसने प्रयास किया टू क्लाइंब अप, चढ़ने का,
बट नाउ व्हाट, किंतु ये क्या, शी कुड नॉट इवन क्लाइंब, वो चढ़ ही नहीं सकती थी, एन इंच, 1 इंच भी नहीं चढ़ सकती थी, ईच टाइम सी ट्राइड एंड सी फेल, हर बार उसने प्रयास किया और फेल हो गई यानी गिर गई। एट लास्ट, अंत में, सी सैट डाउन एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है बच्चों थक करके, सी सैट डाउन, वो नीचे बैठ गई थक करके, हार करके थक करके वो बैठ गई। बोलती नो वे, नो वे, दिस ऑल इज नॉट राइट, ये अच्छा नहीं है, अब तो भैया गड़बड़ हो गया, आई शैल हैव टू चेंज इट, अब ये जो बंदर की चूंच लग गई है इसको भी बदलाना पड़ेगा, ये गलती हो गई मुझसे तो बहुत बड़ी। सैड गिरी, गिरी ने कहा, सैड गिरी टू हर सेल्फ, अपने आप से कहा, एंड ट्राई टू पिक अप हर लॉन्ग टेल विद हर हैंड, और उसने ट्राइड किया पकड़ने का, पिकअप कर लिया, पकड़ लिया, हर लॉन्ग टेल अपने हाथ से, लंबी टेल अपनी पूंछ हाथ से पकड़ लिया, यानी लंबी पूंछ अपने हाथ से पकड़ लिया बच्चों। फिर क्या किया, 10 स्टैगरिंग अलॉन्ग समहाउ, किसी प्रकार से उसको पकड़ करके, सी रीच्ड डॉक्टर भोलूज हॉस्पिटल वंस मोर, एक बार फिर भोलू के हॉस्पिटल में वो पहुंची बच्चों। और क्या बोलती डॉक्टर से, प्लीज डॉक्टर, दिस टेल इज फॉर टू हैवी, ये टेल बहुत हैवी भैया फॉर मी, मेरे लिए, कुड यू फिक्स ए लाइटर वन, क्या कोई हल्की फिक्स कर सकते हो। गिरी आस्क्ड इन ए टायर्ड वॉइस, गिरी ने कहा, पूछा थकी हुई आवाज में। आई टोल्ड यू सो, डॉक्टर भोलू स्कोल्डेड गिरी, मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था क्या, भोलू ने, स्कॉल्डेड मीन्स होता है बच्चों डांटना, यानी भोलू चिल्लाए, भैया ये क्या तुम उल्टा नौटंकी करे बैठी हो भैया। आई एम सॉरी बोलती है डॉक्टर भोलू, कहते हैं, यू कैन फिक्स ए कैट स्टिल ऑन मी दिस टाइम से स्टेट गिरी, वो बोलती है आई एम सॉरी डॉक्टर भोलू, यू कैन फिक्स ए कैट स्टिल ऑन मी दिस टाइम से स्टेट गिरी, अब वो बोलती है कि भैया फिक्स कर दो हमें कैट की टेल। तो भोलू क्या करते हैं, भोलू रिमूव्ड द हैवी टेल, वो रिमूव कर दिए यानी हटा दिए उस भारी टेल को, और अटैच कर दिया क्या, कैट्स टेल इन इट्स प्लेस, उसके बदले में बंदर की पूंछ हटा दिया और बिल्ली की पूंछ लगा दिया। अब क्या बोलती, वेल एट लीस्ट, कम से कम, दिस इज लाइटर देन द अर्लियर वन, कम से कम ये पहली वाली पूंछ से तो हल्की है। थॉट गिरी, गिरी ने सोचा बच्चों, द चेंज ऑफ टेल हैड हर टायर्ड आउट, द चेंज ऑफ टेल्स, जो पूंछ का जो चेंज नहीं हुई थी तो इसलिए वो थक गई थी। सो सिंपली, इसलिए सिंपली, ले डाउन बिहाइंड ए ट्री टू रेस्ट, लेट गई रेस्ट करने के लिए ट्री के पास वहीं पे। और फिर क्या होता, सो सी वाज सो टायर्ड दैट सून फेल स्लीप, और वो इतना थकी थी कि जल्दी ही वो सो गई बच्चों। और फिर क्या होता, सडनली अ लाउड नॉइज वोक अप हर, और तभी वो जो एक तेज आवाज थी, वो तेज आवाज ने उसको क्या किया, जगा दिया। अब देखो क्या नई समस्या खड़ी होती है बच्चों, ओ गॉड, दैट डॉग थिंग्स, ये डॉग सोचता है, आई एम ए कैट, कि मैं एक बिल्ली हूँ, एंड ही इज कमिंग फॉर मी, और मेरे लिए आ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, येल्ड गिरी, एंड रैन फॉर हर लाइफ, और अपनी लाइफ बचाने के लिए वो भागी। द डॉग केम आफ्टर हर, डॉग उसको पीछा करने लगा, उसके पीछे पड़ गया डॉग, और रेस हो गई एक दूसरे, रेस अहेड, ओके। अब देखो क्या करती, ओ नो आई कांट इवन रन विद दिस टेल, अब वो कहती है अरे भैया इस टेल से तो हम दौड़ भी नहीं सकते हैं। और फिर क्या होता है बच्चों, माई ओन डियर टेल वाज सो लाइट, और मेरी जो पर्सनल जो वो टेल थी ना, वो वास्तव में बहुत हल्की थी। आई कुड रन एज वेल विद गिरी रिपेंटेड, और वो सोचती है कि मैं तो उससे इतनी हल्की थी तो आई कुड रन एज वेल, मैं अच्छे से दौड़ भी सकती थी। और गिरी पछता रही है, अब पछताने लगी बच्चों, और जब पछताती तो क्या होता है, स्टम्बलिंग एंड फॉलिंग, गिरते पड़ते किसी प्रकार से, सी मैनेज्ड, गिरते पड़ते किसी प्रकार से पैर बच्चों, स्टम्बलिंग एंड फॉलिंग, सी मैनेज्ड, उसने मैनेज किया, हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए भोलू के पास फिर पहुंची। गिरी एंड रैन इनसाइड, दौड़ते हुए अंदर गई। और द डॉग स्टूड आउटसाइड, कुत्ता जो था बाहर खड़ा था, केप्ट ऑन बार्किंग, वो बाहर खड़े भौंक भी रहा था बराबर। वाई इज इट नाउ आस्क्ड डॉक्टर भोलू, डॉक्टर भोलू ने कहा व्हाट इज इट नाउ, ये क्या है, व्हाट इज इट नाउ, क्या है ये, डॉक्टर आस्क किया। तो बोलती है द हॉरिबल डॉग इज आफ्टर मी, ये जो भयानक कुत्ता है मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज डॉक्टर भोलू जस्ट गिव मी
बैक माई ओन टेल, मेरी पूंछ तो दोबारा मुझे दे दो। आई डोंट वांट एनीबडीज टेल, मैं दूसरे की पूंछ नहीं चाहती हूँ। जस्ट माइन, केवल मेरी दे दो भैया, मेरे तो बहुत फंस गई। सैड, गिरी, गिरी ने कहा। शेकिंग हर हेड, शेकिंग यानी अपने हेड को हिलाते हुए विगरसली, ओके। सो नाउ, इस प्रकार से, यू हैव कम टू योर सेंस, वो कह रहा है डॉक्टर कि अब तुम आए हो अपने सेंस में। स्माइल डॉक्टर भोलू स्माइल्ड चीयरफुली, खुशी से। ही रिमूव्ड, उसने रिमूव्ड कर दिया कैट्स टेल, कैट की टेल को, और फिक्स कर दिया गिरीज वेरी ओन टेल बैक, गिरी की टेल को, यानी उसकी लहरी की जो पर्सनल टेल थी उसको क्या किया, फिक्स कर दिया, ओके। अब बच्चों क्या होता है, हैविंग अ साई ऑफ रिलीफ, अब उसने एक सांस ली, रिलीफ की सांस ली। एंड विदाउट केयर इन द वर्ल्ड, बिना टेंशन, संसार में किसी के बिना टेंशन लिए, गिरी नाउ वॉक्ड होम हैप्पीली, अब खुशी से घर के लिए चल दिया। विद ए सॉन्ग ऑन हर लिप्स, अपने ओठों में गाना गा रही है, क्या गा रही गाना, माई टेल इज द बेस्ट, सो फ्यूरी एंड लाइट, आई कैन स्कैम्पर ऑल डे एंड डांस थ्रू द नाइट, यानी कि मेरी टेल बहुत अच्छी है, हल्की है, मैं इंजॉय कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, ऐसे ही चिल्लाते हुए जो गिरी घर गई। और प्यारे बच्चों, इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। तो प्लीज़ हम बच्चे आपसे कहेंगे कि इसको 2-3 बार आप लोग सुन लें। आपको हिंदी जब तैयार हो जाए तो प्लीज़ बच्चों इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओके, धन्यवाद।